वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी वोट आपके जो तकालीफ है, आपके जो तकालीफ है वो तकालीफ हम दूर करने के लिए आपके बाजू रहते हैं। कभी भी आवाज़ दिए तो 24 आवर्स आप सर्विस के लिए मौजूद है। एक मरतबा बीजेपी वोट दे कामयाब बनाइए। उसके आगे जो भी आपके तकालीफ है, जो भी इश्यूज है, हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ से लेके गली से लेके दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आप एक वोट देंगे तो ये वोट आपका नरेंद्र मोदी हक में जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब जो आपको करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनके साथ सबका विश्वास है। मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। आप वोट दीजिए, उनसे क्या होना है आप लीजिए, ठीक है। आपका क्या बीजेपी जिंदाबाद, यात्रा तो अलग चल रही है हमारी पदयात्रा। आपके जो भी इश्यूज है हमारे बताइए, बाजू रहते हैं। हमारे दिल्ली से लेकर दिल्ली तक हमारे रिलेशन से ताल्लुकात है, उसमें आप काम करने के लिए आसानी होती है, ठीक है। अरे भाई साहब, घर वालों को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी को वोट दीजिए 1 दिसंबर को। आपके जो भी इश्यूज है उसके लिए हम तैयार हैं आगे काम करने के लिए। प्रोफेशनल्स का जो हम लोग घर घर जाके प्रचार करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वोटर्स को बोलना कि बीजेपी ही है जो प्रोग्रेस के लिए काम करती है हमारे कंट्री में। डेवलपमेंट हमने देखा है मोदी जी के अंदर। इसीलिए आज हम यहाँ पर ओल्ड सिटी में इस डबिलपुरा में आए हैं। हम सारे बीजेपी के नहीं हैं, पर हम प्रोफेशनल्स घर घर जाके बता रहे हैं कि इस बार अखिल मिर्जा भाई को कैसे भी सपोर्ट कीजिए। और हम लोगों के टीम का नाम प्रोनमो है, हमारे ग्रुप का नाम प्रोनमो है। बीजेपी को लाइए नरेंद्र मेरा काम है, मैं जनरल मैनेजर हूँ, जनरल मैनेजर इन आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉई। आई वर्क फॉर अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे हम लोग सारे ही, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे ग्रुप में स्टूडेंट्स भी है। रिलीजन, कास्ट, क्रीड के लिए हमको नहीं चाहिए, हमको वो कुछ से फर्क नहीं पड़ता। हमको एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है, डेवलपमेंट चाहिए हमारे कंट्री में हम लोगों को, और गुड गवर्नेंस चाहिए, जो कि मोदी जी के अंदर भी मिल सकता है। 6 साल में उन्होंने ये साबित किया है। మేము ఇది ప్రోనమో అనే ఆర్గనైజేషన్ ఇది 1 year బ్యాక్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాము. సో మేము సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి పనిచేస్తున్నాము. ఇప్పుడు కరెంట్గా ఏం చేస్తున్నామంటే అక్రాస్ ఒక 10-15 డివిజన్స్ అక్రాస్ హైదరాబాద్ మా 150 మంది వాలంటీర్స్, అందరు ప్రొఫెషనల్స్ వెళ్ళి మేము ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేసి మన బీజేపీని గెలిపించాలి. జిహెచ్ఎంసీలో టీఆర్ఎస్ ఒక పార్టీ యొక్క వాగ్దానాలు ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు నెరవేర్చారు. उसी के फौरी बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों ने हमारा स्टैंड ले लिया है। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 150 सीट पर, पूरे सीट पर हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारे पूरे कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हैं। और जब से हमारा दुबाका का बाई इलेक्शन हुआ, जहाँ से हमारी वहाँ कामयाबी हुई, तेलंगाना की पूरी आवाम में एक किस्म का जज्बा आ गया है कि हम जो है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारा मेयर होगा, हमारे 100 कॉर्पोरेटर हो गए। उसके बाद जब भी तेलंगाना स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा, चाहे वो 2022 में हो, चाहे 2023 में हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हम तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और जो आज पब्लिक चेंज ला रही है, जैसा अभी प्रोनमो की टीम यहाँ पे काम करने आई है, ये पहली मरतबा ये लोग डिवीज़न 30 में आए हैं। चूँकि इनको चाहिए कि ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट चाहिए, ओल्ड सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 72 किलोमीटर का स्केच मेट्रो रेल का है, और हम पुराने शहर वाले आज महरूम है उससे, ड्यू टू टीआरएस एंड एमआई। आज ये बोल रहे हैं कि हम ड्राइवर चेंज करना, हमको ड्राइवर नहीं चेंज करना है, टीआरएस की गाड़ी निकाल के फेंकना है, यहाँ से ऑटोमेटिक ड्राइवर चले जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी के मुताबिक आज सारे हिंदुस्तान में आज बीजेपी की सरकार मजबूती से जा रही है। और तेलंगाना में जो उनको रिक्वायरमेंट था, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जब भी जो डिमांड करी, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो डिमांड फुलफिल हुआ। उसके बावजूद भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीमात को आम जनता तक
आत्मनिर्भर है, ऐसे कई मेडिकल है, कई एजुकेशन जो गवर्नमेंट का स्कीम है, चंद्रशेखर राव यहाँ पे लाने से लिए उसके खातिर खा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को पूरा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी आयुष्मान भारत बहुत से स्कीम्स है मैडम, बहुत से स्कीम्स है एजुकेशन के। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि ये कहना है कि सेंटर ने मदद नहीं, इमदाद नहीं की है फ्लड के ताल्लुक। 67,000 करोड़ KTR खर्चा करके बोल रहे हैं। 67,000 में 40 करोड़ से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ आपको। हम प्रगति भवन में बैठ के स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम फील्ड में पब्लिक के साथ रह रहे हैं, हम पब्लिक के नौकर हैं, हमारे पास तानाशाही नहीं है। हमारे को जो सिखाया गया है फर्स्ट नेशन, उसके बाद पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। इनके पास क्या है, फर्स्ट सेल्फ है, पहले उनको जी हुजूरी करना है, उसके बाद कंट्री को देखना है, उसके बाद पार्टी को देखना है। हमारे पास वो नहीं सिखाया गया है, हमको सिखाया गया है सबसे पहले नेशन को देखिए, नेशन किस तरह के में 10,000 रुपये बस होंगे जो 10,000 नहीं, आप मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। बोलिए, क्या 10,000 रुपये काफ़ी होंगे कि घर और गाड़ियाँ कारोबार जो है तो फ्लड में बर्बाद हो गया उनके लिए? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में जो है, जो कल रिलीज हुआ है, उसके अंदर बंडी संजय और देवेंद्र फडणवीस फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जो रिलीज करें उसमें हम क्लियर मेंशन करे हैं, वो तेलुगु में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है। 25,000 रुपये जिसका लॉस हुआ है, और उसके साथ साथ जो भी जिसके पास जो लॉस हुआ है, 25,000 जब नॉर्मल लिमिट लगा है, अगर किसी का 5 लाख का भी लॉस होता है तो वो भी हम पे करें। ये बस कह रहे हैं कि ये पैसा आप लोग रोक दिए गवर्नमेंट। अरे ये लोग तो फोर्ज लेटर डाले, ये जबकि तेलंगाना का GHMC इलेक्शन होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में, तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट की फोर्ज स्टैंड करके फोर्ज लेटर बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर दिए, उसके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट दिया। CBCID उसकी और साइबर क्राइम वाले उसकी तहकीकात कर रहे हैं आज। फ्लड के टाइम पे जो है तो सेंट्रल से कोई कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर कोई नहीं आए। अब इलेक्शन टाइम पे, वो भी म्यूनसिपल इलेक्शन के टाइम पे ये लोग क्यों आ रहे हैं? किशन रेड्डी साहब पूरे फ्लड अफेक्टेड एरिया में विजिट करें, तकरीबन 250। बता सकते हैं आप? मैं चलिए बता दूँ, आप पूरे अफेक्टेड एरिया जितने अफेक्टेड एरिया हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद के दोनों एरिया में विजिट करें। 250 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लड के लिए दिया है हैदराबाद के लिए, और वो पूरा तकसीम हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? So, hi, I'm part of professional group of Pronamo. We are the keyboard warriors who actually went on the ground, started campaigning for Modi ji. Modi ji has actually changed the whole idea of politics development. For us, what is development? For us, what politics is? To me, to us, unless and until Modi ji's vision, Modi ji's policies, what he has done for 130 crores Indians, what we probably call as Sabka Saath, Sabka Vikas, unless and until it doesn't reach the last person on the ground, it is not development. To bridge that gap, professionals like us have actually taken out time during our post office hours, got down on the field. For us, no one is touchable. Let it be old city, new city. So politics development is way above caste, creed or any region. So the reason why we are here, because we have been a resident of Hyderabad and we have seen old city get only older by the year. There is absolutely been no development, and beyond the point you can't ask votes in the name of sentiment, religion and all. So people who want development, people who want a change. That's the reason we are here supporting our candidate. The same thing, BTR is saying the same thing that BJP's ministers are coming from various places and they are not talking of the development. They are not talking, just they are saying about the different things, personal attacks like that only. I think the first thing what But in GHMC elections, any election is all about development. We have seen what TRS developed. TRS has been more about sentiment and it has been about vote bank. Even the 10,000 thing has been a big scam, right? I don't think it has reached any other people. Like, to me, I can quote a lot of people who have not been affected by got the money. So they have reached out to the vote bank. We don't want anything. We want every individual. So there is no, what is my role? That's only until that what KTR is saying that BJP is not talking about the development. Yeah. No, so I think the first thing what we need to look at is look at our manifesto, what we got released yesterday. Sanjay Bandiji has made it clear on record that 25,000 will be given to, if not everyone, every flood affected family. Unfortunately, 10,000 has reached to a lot of people who have not even been affected by flood. And it is a very progressive looking reform what BJP has announced. It is very clear, you would have seen in the paper, it is for women, it is for children, it is for everyone. So to me the biggest setback for Hyderabad, Telangana has been unfortunate during the Corona times, we didn't even have a scheme like Ayushman Bharat, which has actually benefited more than 20% of people across India. Across everywhere. It is not particularly region. Unfortunately, due to TRS has blocked it, right? Had it been there, I think we would have been in a much better position.
You want to say something? As a student now, Pronamo has been the only group that has also included students in it. Usually, all the infrastructure and development is built for the youth. So the youth also has to step up into politics, know what is going on in the country. We have done a lot of activities not only during elections but also Seva programs. What do you want to say? What is the politics if you, as a student, I'm asking, what do you want to say that what is politics, what is, how should you understand politics? Basically, politics should be included as study of your country, present study of your country. You study independence, but you don't study what you have to do after it. No, as your rightful duty towards your country, everyone should know that you should develop your own country, know what is going on and participate in it. Don't just say that it is politics, they will do it. They are doing it for you, so as your own duty, you should also do it. Be a part of it. Last question. You see now the government is, total central government, they are giving salaries, pensions to politicians. Politicians are giving lot of phone bills, all there. Helping all the agenda is helping out the leaders. What do you want to say on this? Can I add something on this? The first thing, I They think totally leaders to adjust. he used to have subsidized canteen in Lok Sabha Rajya Sabha. He has removed that. He has made it more. So it has to, I mean, the change has to start from you. You are a politician, you are for the people. And once it gets over to you, it calls for disaster. So Modi ji leads by example. Whatever he goes on, whatever he raised, accumulated auction goes to the poor people. The person who leads by example ought to trust him, and he has done a lot of it. And one request from the entire team is, please do go out and work. The percentage vote in Hyderabad is as low as 40%. We have seen what has happened in Gujarat on 85% as well. So one request, please go out and vote. Vote for the right party, vote for development, vote for change. Do vote.